रिजोल्यूशन बनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और मैं अपने अनुभव से और अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बोल रहा हूँ कि आप लोगों में से ऐसा 90% लोग होंगे जो अभी तक अपना रिजोल्यूशन नहीं बनाए होंगे। मतलब कि नए साल में उनको क्या करना है, क्या करना चाहिए, क्या करने से उनकी लाइफ बेटर होगी, क्या क्या अपने डेली रूटीन में ऐड करेंगे जिससे कि वो अपने लाइफ में ग्रोथ कर पाएंगे। मेरे को पूरा विश्वास है कि लगभग आप लोगों में से 80 to 90% लोग अपने नए साल के लिए रिजोल्यूशन नहीं बना के रखे होंगे, जो कि बहुत बुरा है हमारे इस समाज के लिए और हमारे खुद के लाइफ के लिए। क्योंकि अगर आप अपने भविष्य के लिए प्लान अभी से नहीं करोगे तो फिर आप अपने भविष्य में ग्रोथ नहीं कर पाओगे। और अगर आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत ही एक अच्छे विद्वान ने लिखा हुआ है, अगर आप 20 to 30 के एज में आपने किसी भी अचीवमेंट को हासिल नहीं किया और इसमें आपने सिर्फ मौज मस्ती की, अपने कैरियर पे ध्यान नहीं दिया, तो आप 30 के जो बाद का जो उम्र होगा उसमें आप बहुत ही परेशानियों का सामना करने वाले हैं। क्योंकि 20 to 30 के जो एज होता है इसमें ही आप अपने लाइफ को सेटल कर पाते हो, बिल्कुल शांत तरीके से और अच्छे तरीके से आपको सेटल करने का मौका मिलता है। लाइफ आपको मौका देती है एक कि आप इसमें सेटल कर दो। अगर आप उसमें सेटल नहीं कर पाते हो तो वो आपकी कमी है। मैं उसी कमी को दूर करने के लिए आप लोगों के बीच एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेके आ रहा हूँ और आपको सामने वो 1 by 1 करके मैं लिस्ट करूँगा, जिससे आपको न्यू ईयर का रेजोल्यूशन बनाने में बहुत ही आसानी होगी और आपको मदद मिलेगी। सबसे जो हमारा पहला पॉइंट है, हमारे न्यू ईयर रेजोल्यूशन में टोटल 6 पॉइंट्स होंगे। इन 6 पॉइंट्स पे हम काम करेंगे और 1 by 1 करके जानेंगे कि हम किसमें क्या करेंगे और किसमें क्या हमको लिखना चाहिए और किस पे क्या काम करना चाहिए जिससे हमारी लाइफ ग्रोथ होगी। इस हमारे न्यू ईयर रेजोल्यूशन में के लिस्ट में जो प्रथम नंबर पे आता है वो है हमारा हेल्थ। क्योंकि स्वास्थ्य ही धन है। अगर हमारा स्वास्थ्य सही रहा तो ही हम पैसा कमा पाएंगे, अपने परिवार को खुश रख पाएंगे, अपने लाइफ को खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर पाएंगे। तो हेल्थ इज वेल्थ, आप सभी को पता है हेल्थ इज वेल्थ। तो इसीलिए सबसे पहले हम अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे। दूसरा जो पॉइंट होगा वो होगा हमारा रिलेशनशिप मतलब कि आपकी जो फैमिली जो है उसके साथ में आपकी बॉन्डिंग कैसी है, आप उनको समय दे पाते हो कि नहीं दे पाते हो, ये है हमारा सेकंड पॉइंट, रिलेशनशिप। थर्ड जो पॉइंट है वो है फाइनेंस मतलब कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बनाने के लिए अच्छा करने के लिए आप क्या करने वाले हो, वो होगा थर्ड पॉइंट। जो फोर्थ पॉइंट होगा वो विजडम होगा। विजडम मतलब कि आप अपने सेंस ऑफ ह्यूमन को कितना यूज कर पाते हो, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, आपके नॉलेज से, आपके एक्सपीरियंस से कितना आप उसको यूज कर पाते हो, कितना यूटिलाइज कर पाते हो। जो पांचवा पॉइंट होगा वो होगा बिजनेस या फिर आप नौकरी में अगर हो तो आप नौकरी को ले सकते हो, बिजनेस या नौकरी या जॉब मतलब जॉब। तो हम इसको दोनों को हम एक साथ में लेके चलेंगे, बिजनेस या जॉब, ये हमारा हो जाएगा पांचवा पॉइंट। फिफ्थ नंबर जो होगा वो बिजनेस या फिर जॉब। जो सिक्स्थ नंबर होगा वो होगा हमारा एक्सपीरियंस। अब इन जो 6 कैटेगरी जो हमने सेलेक्ट की हुई है, जो 6 कैटेगरी है, अब हम इन 6 कैटेगरियों को डिटेल में हम जानने का प्रयास करेंगे। इन 6 कैटेगरी को हम अपने लाइफ में कैसे उतारेंगे, अपने एक्शन प्लान कैसे बनाएंगे, इसके लिए अपने गोल क्या सेट करेंगे, कैसे करना है, हम उसको 1 by 1 करके समझेंगे। जो एक नंबर है हमारा हेल्थ तो हो गया कैटेगरी। अब इस हेल्थ की कैटेगरी में आपकी आती है, आप अपने हेल्थ को सही रखने के लिए क्या क्या आप अपने गोल सेट कर रहे हो,
ठीक है। गोल सेट, हेल्थ को सही रखने के लिए आप क्या कर सकते हो, अपनी फिटनेस को बरकरार रख सकते हो। फिटनेस के लिए अब गोल आपको बनाना है, पहला है वो फिटनेस, ठीक है। फिटनेस के बाद में दूसरा में आ जाता है अपने लाइफ के लिए, मतलब या फिर अपनी हेल्थ के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, ठीक है। अब गोल के बाद में हमारा आ जाता है एक्शन प्लान। पहले आया कैटेगरी, उसके बाद में आया गोल, उसके बाद में आया एक्शन प्लान। मतलब कैटेगरी के अंदर में क्या आया, हमारा गोल आया, गोल के अंदर में क्या आ जाएगा, हम क्या एक्शन लेने वाले हैं उसके लिए, वो जो हमारा गोल हमने जो सेट किया हुआ है उसके लिए हमने क्या एक्शन लिया हुआ है और क्या एक्शन हम लेंगे आगे आने वाले समय में, जिससे कि हम अपने गोल को, जो हमने हमारा जो गोल है, जो हमारा टारगेट है, उसको हम हिट कर पाएंगे। तो वो एक्शन प्लान। अब एक्शन प्लान में हमारा क्या जाएगा, हेल्थ के जो हमने गोल लिया हुआ है फिटनेस। अब फिटनेस के लिए हमको क्या एक्शन प्लान में क्या लिखेंगे, एक नंबर में जो हमारा एक्शन प्लान होगा उसमें हम नोट डाउन करेंगे, हमको सुबह सुबह उठना है, 5 से 6 बजे उठना है, टहलना है, दौड़ना है, जो भी आपका जो प्राणायाम मतलब एक्सरसाइज करना है। अगर जिम आप जाना चाहते हैं, अगर आप जिम ज्वाइन करते हैं तो जिम को करें, या फिर आप घर पे भी व्यायाम कर सकते हैं। आपकी घर पे डेली रूटीन बना ले कि हाँ डेली मेरे को व्यायाम करना है 15 से 20 मिनट, वो आपके सेहत के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा, लाभदायक होगा। उसके बाद में हमारा आता है डेली रूटीन में आप खाने की चीजें को मेंटेन कर सकते हो, जंक फूड ज्यादा ना खाएं, ठीक है, हेल्दी फूड खाएं। उसके बाद में अब जो इंश्योरेंस है आपका, अब इंश्योरेंस आप कहाँ से खरीदोगे, इंश्योरेंस के लिए आपको किसी ना किसी कंसल्टेंट से सलाह लेने की जरूरत होगी। तो आप किसी कंसल्टेंट का मदद लो और उनसे बोलो कि भाई मेरा इंश्योरेंस करवाना है, हेल्थ इंश्योरेंस करवानी है या फिर लाइफ इंश्योरेंस करवानी है, उसको आप उनकी मदद से करवाओ, ठीक है। इज इट क्लियर। अब आते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट हमारा है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में कैटेगरी हमारा हो गया रिलेशनशिप। अब एक्शन प्लान में हम क्या लिखेंगे, एक्शन प्लान में हम ये लिखेंगे कि हम अपने रिलेशनशिप को मजबूत करेंगे, ठीक। हमारा टारगेट क्या रहेगा, अपने हमारे रिलेशनशिप को मजबूत करना है। ये रिलेशनशिप मजबूत आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी कर सकते हो, अपने फैमिली मेंबर के साथ में कर सकते हो, अपने कलीग के साथ में कर सकते हो, अपने जॉब के प्रति कर सकते हो। ये रिलेशनशिप आपको बिल्ड करना है, आपको तय करना है कि मेरे को रिलेशनशिप किसके लिए बनाना है और किसके साथ में बनाना है। उसके लिए आपने एक्शन प्लान क्या लेना है, तो आपका जो एक्शन प्लान होगा, आप अपने फैमिली मेंबर को समय दो, उनके साथ में प्यार से बातें करो। अगर आप अपने किसी कॉलेज के साथ में हो तो कलीग के साथ में जो उनका प्रॉब्लम हो रहा है उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करो। याद रखना, आपके दिमाग में वही लोग याद रह जाते हैं जो आपके मुसीबतों में साथ देते हैं, जो आपके मुसीबत में साथ देंगे, जो आपके मुसीबत में काम आएंगे, वही लोग आपके जिंदगी भर याद रहते हैं। दो ही लोग जिंदगी भर याद रह जाते हैं दोस्तों, समझ में याद, इस बात को दिमाग में बैठा के रखना, या फिर आप भी सोचना कभी आपकी जिंदगी में दो लोग कौन कौन याद रहते हैं। एक वो जो मुसीबत में भाग गए होते हैं और एक वो जो आपके मुसीबत में साथ देते हैं। सिर्फ दो ही लोग आपको याद रह जाते हैं। तो आपकी जो रिलेशनशिप है उसको मेंटेन रखें, अच्छे से बना के रखें। इसके लिए आपको जो एक्शन प्लान मैंने बताया, आप अपने फैमिली को समय दें, किसी की अगर मुसीबत, किसी के साथ में अगर कुछ परेशानी हो रही है, मुसीबत आ रही है, तो उसके मुसीबत में साथ दें, उनका डटकर मुकाबला करें उनके साथ में। इससे आपका रिलेशनशिप बिल्ड होगा। थर्ड पॉइंट जो होता है, जो तीसरा नंबर होता है, वो तीसरे नंबर पे हमारा आ जाता है फाइनेंस। फाइनेंस कैटेगरी हो गया हमारा थर्ड नंबर, फाइनेंस। अब थर्ड नंबर की कैटेगरी के एक्शन प्लान में हम क्या नोट डाउन करेंगे, एक्शन प्लान में हम नोट डाउन करेंगे कि मेरे को अपनी इनकम को ग्रोथ करनी है। मान लीजिए आपकी इनकम है 15,000 के महीने है आपकी, मान लीजिए कि मान के चलते हैं कि आपका 15,000 का महीना है, आपको 25,000 लेके जाना है, 30,000 लेके जाना है इस साल में। इस साल के अंत तक मेरे को 25,000 तक अपनी सैलरी करवा लेनी है।
या फिर अगर आपका बिजनेस है, अगर 1 लाख का महीने का टर्नआउट आ रहा है तो आपको 2 लाख करना है। तो इस तरह से आपको प्लान करना है। याद रखना, कभी भी आप ऐसे प्लान मत बनाना कि मेरी बिजनेस है, मेरे को ग्रोथ करना है। ग्रोथ कितना करना है वो आप डिफाइन करो, एक नंबर डिफाइन करो, एक नंबर को मेंशन करके रखो, उसके लिए एक लिमिट टाइम लगाओ कि आपको 3 महीने में करना है, 1 साल में करना है, 6 महीने में करना है, कितना दिन में करना है आपको। वो एक डेट और टाइम और एक्चुअल नंबर आप फिट करो उसको। एक्चुअल नंबर आप जब बैठाओगे तभी जाके आप अपने गोल को सेट कर पाओगे और उसके हिसाब से आप एक्शन प्लान ले पाओगे। तो ये हो गया आपका गोल कि हमको 1 लाख रुपया को 2 लाख में डबल करना है, या फिर अगर आप जॉब में हो तो 15,000 को 25,000 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब इस गोल के लिए आपने एक्शन प्लान क्या ले रहे हैं? आप एक्शन प्लान में ये लेंगे, अगर जॉब में है तो अपने काम को और ज्यादा सीखेंगे, अपने अपने जो नॉलेज है आपका वो उसको और ज्यादा बढ़ाएंगे, अपने स्किल को बढ़ाएंगे। स्किल को बढ़ाने के साथ साथ में अपने आप को प्रूफ करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। ऑर्गेनाइजेशन के सामने प्रूफ करने के बाद में आप अपने ऑर्गेनाइजेशन से डिमांड कर सकते हैं कि सर मेरी सैलरी आप इंक्रीमेंट करो, या फिर आप जॉब चेंज करके आप उसको इंक्रीमेंट करवा सकते हो, या फिर जब से भी आपको जो भी सूटेबल लगे उस हिसाब से आपको वो ईयर के एंड तक आपको करना ही है। अगर आप एक्शन प्लान में लिख रहे हो तो आपको करना ही है। अगर आप बिजनेस में 1 लाख का 2 लाख करना है आपको, तो आप उसके लिए एक्शन प्लान में लिखो मेरे को क्या क्या करना है। क्या क्या करना है मतलब कि आपको अपने बिजनेस में क्या क्या अभी तक आपने नहीं किया है जो आपको करना है, कौन कौन सा मटेरियल आप मंगाओगे, कितना बार्गेनिंग करके आप जहां से परचेज कर रहे हो वहां से कितना बार्गेनिंग कर सकते हो, ये आपको डिफाइन करना है, आपके दिमाग में सोचना है और अपने एक्शन प्लान में नोट डाउन करना है। तब जाके आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सुधर पाएगी। जो चौथा पॉइंट होता है वो होता है विजडम। विजडम चौथा पॉइंट का कैटेगरी में आ गया हमारा विजडम। उसके गोल में हम क्या लिखेंगे? हम बुक पढ़ेंगे, ठीक है, अपने नॉलेज को बढ़ाएंगे। ठीक है, आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे? क्लास लोगे। ठीक है, जो भी YouTube से क्लास ले सकते हो आप, YouTube से जो क्लास ले ही रहे हो, पढ़ ही रहे हो, अलग अलग चैनल के थ्रू अलग क्लास ज्वाइन कर सकते हो, कोचिंग या ट्यूटोरियल कुछ भी ज्वाइन कर सकते हो, आप बुक्स ले सकते हो। डेली आप एक गोल सेट करके रखो कि महीने में मेरे को एक बुक पढ़ना। अब जो हमारे 5वें पॉइंट है, उस 5वें पॉइंट में आ जाता है हमारा बिजनेस या फिर जॉब। इन दोनों कैटेगरी को आप ले सकते हो। 5वें कैटेगरी में हमारा हो गया बिजनेस। अब हमारे गोल में क्या आ जाएगा? हमें अपने बिजनेस को कितना लेके जाना है। अगर आपका बिजनेस 2 लाख पर महीने का टर्नओवर चल रहा है, 2 लाख पर महीने का आप अगर अपने बिजनेस में ग्रोथ कर पा रहे हो, 2 लाख रुपए का आप सेल कर पा रहे हो, तो उसको आपको डबल कैसे करना है? डबल करोगे ना भाई। तो आपको डबल करने के लिए अपने जो पहले नहीं किया है उसको करना पड़ेगा। और दूसरी चीज, आप जो भी मटेरियल यूज कर रहे हो उसकी क्वालिटी पे ध्यान देना होगा और क्वांटिटी ज्यादा सेल करना होगा। तब जाके आप आपके जो भी टारगेट है उसको आप गोल को अचीव कर पाओगे। उसके लिए आपने गोल सेट करके रखा, हाँ मेरा ये गोल है, मेरे को इतना बिजनेस को मेरे को 2 लाख से 4 लाख पे पहुंचाना है, या फिर जो आप जॉब कर रहे हो, जॉब में मेरे को ये हासिल करना है। आपके जो भी पेंडिंग काम रह जाते हैं उसको पेंडिंग को कभी भी पेंडिंग मत रहने देना। पेंडिंग को मेरे को नहीं रखने देना है, मेरा पेंडिंग काम निकाल देना है। मेरे पेंडिंग काम को हर दिन मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, अपने सर के बोझ को कम करना है। ये हो गया है आपको गोल। अब इसके गोल के लिए आपने एक्शन प्लान क्या लेना है? आपको एक्शन प्लान में ये लिखना है कि मैं
जो भी हमारे कपड़े की क्वालिटी है उसको सुधारना है, क्वांटिटी को बढ़ाना है, ठीक है। अपने माइंड प्रेशर को कम करना है। माइंड प्रेशर को कम करने के लिए आपको क्या करना है, पेंडिंग काम को नहीं रखना है, जो आपके बिजनेस वेंडर हैं उनके साथ में अच्छे से डील करना है, नेगोशिएशन करना है, जितना आप नेगोशिएट कर पाओ उतना करो, ठीक है। अब आते हैं हम अपने छठे पॉइंट की तरफ। छठा पॉइंट है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस में आपका क्या आ जाता है, आप कहीं टूर पे जाना चाहते हो, आप कहीं घूमना चाहते हो, वो आपका गोल हो गया कि हाँ मेरे को साल में 3 जगह घूमने जाना है, ठीक है। जैसे पुरी हो गया, मुंबई हो गया, दीघा हो गया, ऐसे आप अपना जगह अपने आप से डिफाइन कर सकते हो। तो आपको वो डिफाइन करना है, आप कैसे करोगे, आपका जो जगह आप कहाँ कहाँ घूमने जाने वाले हो, या फिर क्या क्या आप एक्सपीरियंस करने वाले हो, क्या क्या आप सीखने वाले हो, कुछ नई चीजें, क्योंकि आप घूमने से भी सीखते हो। तो ये बात अभी आप कभी मत समझना कि मैं कहीं घूमने जाऊंगा तो वो मेरा टाइम वेस्ट होगा, नहीं, आप घूमने से भी सीखते हो। आप अगर कहीं घूमने जा रहे हो, नए लोगों से मिल रहे हो, नए समाज में एंट्री कर रहे हो, तो आप उनसे भी सीख रहे हो। बस आपके दिमाग में ये रखना है कि मैं जा रहा हूं, मेरे को वहां से लर्निंग लेके आना है, क्योंकि नो लर्निंग विदाउट अर्निंग। कोई भी अगर आप लर्न नहीं करोगे तो उसके बिना, लर्निंग के बिना आप अर्न कर ही नहीं सकते। अगर आप नहीं सीखोगे तो अर्न नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब आते हैं हम, तो ये हमारा छठे का एक्सपीरियंस हो गया। उसके हिसाब से हमने एक्शन प्लान ले लिया कि हमको यहाँ जाना है, तो हमको इस डायरेक्शन में जाना है। आपको वो आपने डेट डिफाइन कर लिया, उसमें आपको जाना है, ठीक है। अब ये हो गए हमारे गोल्स, कैटेगरी और एक्शन प्लान। अब इसको आपको पूरा कैसे करोगे? सबसे बड़ी बात ये नहीं होती है कि आपने रिजोल्यूशन बना लिया, रिजोल्यूशन बनाने के बाद में उसको आपको करना भी होता है। आप उसको कैसे करोगे वो आपको ही डिसाइड करना है, उसको आपको डेली हैबिट में लेके आना है। क्योंकि जो हमारे डेली रूटीन और एक्शन प्लान जो होते हैं, वो जो हमने जो 3 कैटेगरी बना रखा था ना, वो कैटेगरी, गोल्स और एक्शन, ठीक है। तो गोल्स ब्रेक होते हैं एक्शन प्लान में, ठीक है। एक्शन प्लान होते हैं ब्रेक, जो एक्शन प्लान जो ब्रेक होगा वो होगा आपके डेली रूटीन में, और डेली रूटीन से ही आपका हैबिट बनता है। अगर आपने अपने एक्शन प्लान को आपने डेली रूटीन में ला दिया तो वो आपके हैबिट बन जाएंगे। और अगर आपका एक बार हैबिट बन गया अच्छी चीजों को करने का, फिर आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता है, आपको अपने लाइफ में सक्सेस करने से कोई नहीं रोक सकता है। आप सक्सेस 100% करोगे। क्योंकि एक लाइन भी कही गई है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो डेली तो वो आपको परफेक्ट बनाती है, परफेक्शन की तरफ लेके जाती है, ठीक है। अब इसको हैबिट को बनाने के लिए हम 4 से 5 चीजों का नोट डाउन करेंगे। उसमें पहला जो होगा हैबिट बनाने के लिए, वो होगा आपने जो आपने एक ब्लूप्रिंट जो बना रखा है, उसको कंप्लीट करने के लिए आप डेली रिव्यू करोगे। डेली एक बार देखोगे, सुबह सो के उठने के बाद में और रात में सोने से पहले। जब ये 2 समय आप सोचोगे, आप एक बार देख लोगे, पढ़ लोगे, अपने दिमाग में बैठाओगे, आप सोचोगे कि हाँ मेरे को ये करना है, मेरे को इतना अमाउंट अपने इनकम करना है, मेरे को इतना अमाउंट सेव करना है, हर महीने साल का इतना अमाउंट सेव करना है। अगर आप डेली इसको सोचोगे, आप डेफिनेटली कंप्लीट कर पाओगे अपने एक्शन प्लान को, अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे, ठीक है। जो सेकंड पॉइंट होता है लर्निंग। लर्निंग कभी भी मत छोड़ना मेरे भाई,
कि जिस दिन से आपने लर्निंग बंद कर दी ना, उस दिन से आपकी पतन स्टार्ट हो जाती है। जो आपके लाइफ की ग्राफ ऐसे चल रही थी वो आपकी सडन डाउन हो जाएगी और डाउन होके डाउनफॉल की तरफ में जाने लगेगी। तो अपनी लर्निंग को कभी भी बंद मत करिएगा, कभी बंद मत करिएगा अपनी लर्निंग को हमेशा चालू रखिएगा, हमेशा। जब तक आप जियोगे कुछ ना कुछ सीखते रहना, कभी बुक पढ़ना, कभी यूट्यूब से पढ़ना, कभी बहुत सारे लर्निंग के माध्यम हैं जिससे आप सीख सकते हो। जो तीसरा पॉइंट है वो है अपने फोन को मैनेज करना सीखो आप। क्योंकि जब आप अपने फोन को मैनेज करना सीख जाओगे तो आप हर चीज सीख कर पाओगे। क्योंकि मान लो आप कोई आपका बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, उस वक्त में कोई मैसेज आ गया, व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया या फिर टेक्स्ट मैसेज आ गया कि हाँ आपको ये किसी फ्रेंड ने मैसेज कर दिया, किसी फैमिली मेंबर ने मैसेज कर दिया। अब आप क्या हुए, अपने काम को छोड़ के उस मैसेज में लग गए। अब वो मैसेज से क्या होगा, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा। अब आप जो काम में जो आपका माइंड जो सेटल हुआ था वहां से उठ के आपके फोन में चला गया। अब जो फोन में गया वो उधर ही रह गया, उधर से आना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप अपने फोन को मैनेज करना सीखो। जब भी आप कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो उस फोन को साइड में रख दो, साइलेंट कर दो। बाद में आपको मैसेज का रिप्लाई दे दो ना यार, बाद में फोन का रिप्लाई दे दो, समझ रहे हो ना। चौथा जो पॉइंट होता है वो होता है विजुअलाइजेशन। आप विजुअलाइज करो अपने एम को, अपने टारगेट को। मेरे को ये करना है, अपने चीजों को सोचो। मेरे को 4 लाख की महीने तक इनकम तक पहुंचनी है, मेरे को 4 लाख तक सेल करना है, मेरे को 25,000 की सैलरी चाहिए, मैं ये कर रहा हूं, मेरे को इतनी सैलरी मिल रही है। आप जब विजुअलाइजेशन करने लग जाते हो ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठता है कि हाँ मेरे को ये करना है। जब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया ना, आप डेफिनेटली सक्सेस करोगे, डेफिनेटली सक्सेस करोगे आप। विजुअलाइजेशन के पावर को आप नहीं समझ रहे हो। विजुअलाइजेशन की पावर बहुत होती है, बहुत। तो आप विजुअलाइज करो किसी चीज को और उस विजुअलाइजेशन के थ्रू अपनी लाइफ के सक्सेस का मजा उठाओ। इसी के साथ आज का ये वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली जो मेरी वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आपके फोन तक पहुंच जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर नए वीडियो में। थैंक यू।